नमस्कार। क्या जिस म्यूचुअल फंड में आप अपनी गाढ़ी कमाई को पूरी तरह सुरक्षित समझकर लगा रहे हैं, वहीं आपकी पीठ पीछे करोड़ों रुपए का एक खौफनाक और घिनौना काला खेल खेला जा रहा था? सावधान हो जाइए और दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड बाजार से इस वक्त की जो सबसे सनसनीखेज, हिला देने वाली और सीधे रोंगटे खड़े कर देने वाली महाब्रेकिंग खबर आ रही है, उसने देश के करोड़ों निवेशकों के होश पूरी तरह उड़ा दिए हैं। एक्सिस म्यूचुअल फंड के अंदर पनप रहे एक ऐसे हाई प्रोफाइल सिंडिकेट का पर्दाफाश हुआ है, जिसने इनसाइडर जानकारी और फ्रंट रनिंग के जरिए करोड़ों की हेराफेरी करके निवेशकों के भरोसे को तार तार कर दिया है। आज के इस विशेष बुलेटिन में हम सेबी द्वारा बेनकाब किए गए इस महाघोटाले और दुबई से संचालित हो रहे इस खौफनाक नेटवर्क का ऐसा लाइव पर्दाफाश करेंगे जो आपकी आंखें पूरी तरह खोल देगा। इस वीडियो को भूलकर भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आज हम आपको आंगड़िया नेटवर्क के जरिए काली कमाई को ठिकाने लगाने का वो कड़वा सच बताएंगे, जिसे जाने बिना अगर आपने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया तो आप बहुत बड़े धोखे का शिकार हो सकते हैं। इस पूरे महाघोटाले का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि एक्सिस म्यूचुअल फंड का पूर्व चीफ डीलर वीरेश जोशी निकला। वीरेश जोशी के पास उन बड़े सौदों की गुप्त जानकारी होती थी जो आम जनता की पहुंच से कोसों दूर थी। सेबी के अत्याधुनिक सर्विलांस सिस्टम ने जब सितंबर 2021 से मार्च 2022 के बीच हुए संदेहास्पद सौदों की बारीकी से जांच की, तो एक ऐसा नेटवर्क सामने आया जिसने नियामक संस्थाओं को भी सन्न कर दिया। वीरेश जोशी फंड के बड़े ऑर्डर्स की जानकारी दुबई में बैठे ट्रेडर ब्रजेश कुरानी तक एप्पल फेस टाइम और बॉटम एप्स के जरिए पहुंचाता था। इसके बाद ब्रजेश कुरानी अपने परिवार, सास, मां और एफपीआई के दर्जनों खातों का इस्तेमाल करके बाय बाय सेल का खौफनाक खेल खेलता था। यानी म्यूचुअल फंड की खरीदारी से ठीक पहले ये लोग शेयर खरीद लेते थे और जैसे ही भाव चढ़ता करोड़ों का मुनाफा लेके चंपत हो जाते थे। इस काली कमाई को नकद में इकट्ठा करके पारंपरिक आंगड़िया नेटवर्क के जरिए हवाला की तरह ट्रांसफर किया जाता था, ताकि कोई डिजिटल सबूत ही न बचे। सेबी की जांच के मुताबिक इस पूरे गिरोह ने लगभग 30 करोड़ 55 लाख रुपए का गैरकानूनी मुनाफा बटोरा, जिसमें अकेले वीजा कैपिटल पार्टनर्स ने 14 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की। लेकिन अब सेबी ने 146 पन्नों का ऐतिहासिक और सबसे कड़ा अंतिम आदेश जारी करते हुए वीरेश जोशी पर 3 करोड़ रुपए का भारी जुर्माना ठोका है और 7 साल के लिए शेयर बाजार से पूरी तरह बैन कर दिया है। वहीं दुबई के ट्रेडर ब्रजेश कुरानी पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना और 7 साल का बैन लगाया गया है, जबकि अन्य सहयोगियों को 3 से 5 साल के लिए मार्केट से बाहर कर दिया गया है। सेबी ने साफ कर दिया है कि ठगी का पूरा 30 करोड़ 55 लाख रुपया 12% सालाना ब्याज के साथ वसूला जाएगा और इसे इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड में डाला जाएगा। यद्यपि मुख्य आरोपी वीरेश जोशी खुद को बेकसूर बता रहा है, लेकिन सेबी के पास कॉल रिकॉर्ड्स और चैट्स के ऐसे पुख्ता सबूत हैं जिन्होंने इस गिरोह को पूरी तरह बेनकाब कर दिया है। तो क्या आपको भी लगता है कि म्यूचुअल फंड में आम निवेशकों का पैसा सुरक्षित रखने के लिए सेबी को और भी कड़े कानून बनाने चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।